गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट फर्स्ट क्लास 11th की यूनिट नंबर फर्स्ट समुच्चय का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 8 में हमने 1.3 एक्सरसाइज डिस्कस की थी। अब लेक्चर नंबर 9 में हम सेट्स की थ्योरी पर डिस्कस करेंगे और जो 1.4 एक्सरसाइज में यूज होगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर समुच्चय की संक्रियाएँ। समुच्चय की संक्रियाएँ। समुच्चय की संक्रियाएँ इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट। समुच्चय की संक्रियाएँ। समुच्चय की 3 संक्रियाएँ होती हैं। एक तो होता है संघ, एक होता है सर्वनिष्ठ और एक होता है अंतर। संघ तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर की संक्रिया यूज करेंगे, संघ। इसी को ही हम बोलते हैं सम्मिलन। सम्मिलन इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनियन। क्या बोला जाता है? यूनियन। तो सबसे पहले संघ। संघ मतलब यूनियन। यूनियन का मतलब है दोनों सेट्सों को आपस में उनके अवयवों को जोड़ना या दोनों के अवयवों को इकट्ठा करना। तो संघ की डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे कि माना 2 सेट ए और बी हैं। माना 2 सेट ए और बी हैं। जैसे 2 सेट ले लिए मैंने ए और बी। तो इनका सम्मिलन या इनका संघ एक ऐसा समुच्चय होगा। ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट। 2 समुच्चय हैं ए और बी। इन 2 समुच्चयों का संघ एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें ए के भी सभी अवयव विद्यमान होंगे, बी के भी सभी अवयव विद्यमान होंगे, परंतु कोई भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होगी और कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। संघ एक बार फिर से बता रहा हूँ, 2 समुच्चय ए और बी का यूनियन एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें ए के भी सभी अवयव विद्यमान होते हैं, बी के भी सभी अवयव विद्यमान होते हैं, परंतु किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होगी और कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। इसे 2 ए और बी का संघ ए यूनियन बी से निरूपित करते हैं। ये होता है आपका यूनियन का सिंबल। ये जो सिंबल है ये यूनियन का है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई यही सिंबल आपका यूनिवर्सल सेट का था। तो यूनिवर्सल सेट का जो यू था वो बड़ा था। यू जो था वो कैसा था? कैपिटल था। इसमें हम स्मॉल छोटा यू यूज करेंगे। तो ए यूनियन बी से निरूपित किया जाता है 2 समुच्चयों के संघ को, जिसमें ए के भी अवयव होंगे, बी के भी अवयव होंगे, किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होगी और कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं यूनियन के ऊपर, हम यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा उससे। जैसे एक सेट है आपका जिसमें ए कॉमा बी एलिमेंट है और एक दूसरा सेट है बी जिसमें आपके एलिमेंट हैं ए बी सी, ये एलिमेंट है। तो अब हमें इसका यूनियन लेना है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? ए के भी सभी अवयव आ जाएंगे और बी के भी सभी अवयव आ जाएंगे। तो ए के बी के सभी अवयव मिला दो आप, तो क्या बनेगा? ए बी सी। ऐसा नहीं होगा कि ए बी में भी है और ए में भी है तो हम ए को 2 बार लेंगे। समुच्चय के अंदर किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ए यूनियन बी बराबर क्या आ गया? ए बी सी। ए बी सी आया मतलब क्या है? ए बी सी आपका क्या है? बी है। क्यों है? रीजन अब मैं यहाँ पर बता दूँ। रीजन क्या है कि बी क्यों आया? क्योंकि ए के सभी अवयव किस में विद्यमान हैं? बी में विद्यमान हैं। मतलब ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है।
ए बी का अगर उपसमुच्चय होगा तो ए यूनियन बी सदैव आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा। क्या मिलेगा, बी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम इसी का ही। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, जैसे इसमें दिया है 1 3 5 7 और बी एक समुच्चय दिया है जिसमें एलिमेंट हैं 2 4 6 8। अब आपको इसका यूनियन निकालना है, तो ए यूनियन बी, ए के भी एलिमेंट आ जाएंगे और बी के भी आ जाएंगे, तो 1 आ गया, 2 आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8। ये सभी के क्या आ गए, सॉरी ये यूनियन आएगा यहाँ पर, यूनियन में ए के भी एलिमेंट आ गए और बी के भी एलिमेंट आ गए, तो इसे हम बोलते हैं क्या, ए यूनियन बी। अब इसके कुछ गुणधर्म हैं ए यूनियन बी के, सो आप गुणधर्म देखें ध्यान से। गुणधर्म, सबसे पहला गुणधर्म आता है कि अगर हम किसी समुच्चय का उसी समुच्चय से यूनियन लेते हैं तो वही समुच्चय वापस आ जाएगा। अगर ए का ए के साथ यूनियन लिया जाएगा तो क्या आएगा, ए। इसी को हम बोलते हैं वर्गसम नियम। क्या बोलते हैं, वर्गसम नियम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर, दो समुच्चयों का संघ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। मतलब ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, बी यूनियन ए। इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम नाम के अकॉर्डिंग हम देखें, क्रम को बदल दो तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम कहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम ए का यूनियन किसी रिक्त समुच्चय से लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका ए आएगा। अगर ए का यूनियन रिक्त तो इस नियम को बोलते हैं तत्समक नियम। इसको क्या बोलते हैं, तत्समक नियम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर पे क्या आएगा आपका कि ए यूनियन बी, यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के। इसको बोलते हैं सहचर नियम। कौन सा नियम बोलते हैं, सहचर नियम। ये गुणधर्म है, सहचर नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो ये आपके कुछ इसके गुणधर्म हैं। तो और यहाँ पर संघ के लिए अभी हम बैनरेख और बनाना सीखेंगे। बैनरेख में थोड़ा सा आपके सामने अभी मैं बता दूंगा बैनरेख क्या होता है, सो आप इसको नोट करें, देन आगे बढ़ते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, बैन आरेख। बैन आरेख इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेन डाइग्राम। क्या बोलते हैं, वेन डाइग्राम। वेन डाइग्राम, बैन आरेख क्या होता है, ये एक बहुत ही अच्छी विधि है आपके समुच्चयों के संक्रियाओं के क्वेश्चंस को हल करने के लिए। हम काफ़ी क्वेश्चंस में वेन डाइग्राम का यूज करेंगे। वेन डाइग्राम एक बहुत, मतलब वेन डाइग्राम की अगर आप डेफिनेशन देंगे तो वेन डाइग्राम की डेफिनेशन क्या होगी, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे। समुच्चयों को चित्र या आरेख, ये चित्र भी बोल सकते हैं, आरेख भी बोल सकते हैं। समुच्चयों को चित्र या आरेख द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को, चित्र या आरेख द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को वेन डाइग्राम कहते हैं। चित्र या आरेख समुच्चयों को किसके द्वारा, समुच्चयों को चित्र या आरेख
द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को बैनारेख कहते हैं। क्या कहते हैं? बैन आरेख कहते हैं। चित्र या आरेख द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को क्या कहते हैं? बैनारेख कहते हैं। बैनारेख में क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट। बैनारेख में जो आपका सार्वत्रिक समुच्चय होगा उसको तो आयत द्वारा निरूपित किया जाता है। हम सार्वत्रिक समुच्चय को किसके द्वारा निरूपित करेंगे? आयत के द्वारा निरूपित करेंगे। किसके द्वारा? आयत के द्वारा। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट को आयत के द्वारा निरूपित करेंगे और फिर इसके जो उपसमुच्चय होंगे जिसमें यू के ही अवयव होंगे। किसके अवयव होंगे? यू के। तो उनको इस आयत के अंदर वृत्त द्वारा निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? वृत्त द्वारा। जैसे इसके दो उपसमुच्चय थे, ए और बी। आपके बुक में 3 उपसमुच्चय तक दिए हैं, 3 सर्कल बनेंगे। तो जो सेट आपको दिए जाएंगे उनको तो आयत के अंदर किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? वृत्त के द्वारा निरूपित किया जाता है। और सार्वत्रिक समुच्चय को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? आयत के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ये होता है आपका बैनारेख। क्या होता है? बैनारेख की डेफिनेशन है ये। अब हमने अभी यूनियन पे बात कर रहे थे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी। अब हम इसी में ही ए यूनियन बी का बैनारेख बनाना देखेंगे कि ए यूनियन बी का बैनारेख कैसे बनेगा। ए में तो जो ए वृत्त है उसमें तो ए के अवयव होंगे और जो बी वृत्त है उसमें किसके अवयव होंगे? बी के अवयव होंगे। और ए यूनियन बी में कौन से अवयव होते हैं? ए के भी अवयव होते हैं और बी के भी अवयव होते हैं। मतलब ए यूनियन बी में जो अवयव होंगे वो इन वृत्तों के अंदर क्या होंगे? भरे होंगे। सो ए यूनियन बी का जो बैनारेख होता है आपका, वो आप इस टाइप से डिनोट्स करेंगे। उसको ऐसे डार्क कर दिया जाता है। इसको ये बन जाएगा आपका ए यूनियन बी का बैनारेख। ए यूनियन बी का बैनारेख ये होगा जिसमें ए के भी अवयव हैं और बी के भी अवयव हैं। सो आप इसको बैनारेख को बना लें। बैनारेख की डेफिनेशन लिख लें। कैसे लिखेंगे? समुच्चयों को चित्र या आरेख द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को बैनारेख कहते हैं। इसमें सार्वत्रिक समुच्चय U को एक आयत द्वारा निरूपित किया जाता है एवं इसके जो उपसमुच्चय आपको दिए रहते हैं उनको हम आयत के अंदर वृत्त के द्वारा निरूपित करते हैं। किसके द्वारा निरूपित करते हैं? वृत्त के द्वारा निरूपित करते हैं। और साथ में ए यूनियन बी का क्या बना लेंगे आप? बैनारेख बनाएंगे। फिर हम इसी नेक्स्ट संक्रिया डिस्कस करते हैं 2nd नंबर की, जिसका नाम है क्या? सर्वनिष्ठ। क्या है? सर्वनिष्ठ। नेक्स्ट संक्रिया आती है समुच्चय का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मतलब दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इसी को ही हम उभयनिष्ठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। मतलब दो समुच्चय ए और बी, दो समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव विद्यमान होते हैं।
ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव विद्यमान होते हैं। मतलब दो समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, उभयनिष्ठ अवयव होते हैं, वो विद्यमान होंगे। ऐसे समुच्चय को क्या बोलेंगे हम? दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ बोलते हैं। इसे से निरूपित करते हैं। ये सिंबल होता है इसका, से निरूपित करते हैं। मतलब ए और बी का उभयनिष्ठ जो होगा उसे हम कैसे लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन कैसे लिखेंगे उसको? ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे दो समुच्चयों का उभयनिष्ठ को। ये होती है डेफिनेशन दो समुच्चयों का उभयनिष्ठ। सिंपल है, केवल हमें ये देखना है जो कॉमन एलिमेंट हैं वो आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे ए समुच्चय ले लिया मैंने 1 2 3 4 और बी एक समुच्चय ले लिया जिसमें 2 4 6 8 ये हैं। अब आप बताइए कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं? एक तो 2 मिल रहा है और एक 4 मिल रहा है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? 2 और 4 आ जाएंगे। ये कहलाता है क्या? आपका उभयनिष्ठ। अब हम इसके गुणधर्म पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं? गुणधर्म पर। गुणधर्म आप लोग ध्यान से देखें इधर। गुणधर्म सबसे पहला आता है गुणधर्म, ए और ए का उभयनिष्ठ सदैव क्या होगा? ए होगा। ए का अगर हम ए के साथ उभयनिष्ठ निकालेंगे तो क्या आएगा? ए। इसको बोलते हैं वर्ग सम नियम। कौन सा नियम बोलते हैं? वर्ग सम नियम बोलेंगे। ए का ए के साथ जो उभयनिष्ठ आएगा उसे वो कितना आएगा? ए आएगा। अब नेक्स्ट आता है सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए। मतलब दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कौन से नियम का पालन करता है? क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। नेक्स्ट आता है थर्ड, अगर हम ए का उभयनिष्ठ एक रिक्त समुच्चय से निकालेंगे तो सदैव एक रिक्त समुच्चय आता है। कौन सा समुच्चय आता है? रिक्त समुच्चय आता है। इसी को ही आपकी बुक में ऐसे बोल रखा है फाई नियम। कौन सा नियम है ये? फाई नियम। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको हम बोलते हैं सहचर नियम। मैंने आपको पहले भी बताया था। कौन सा नियम बोलते हैं? सहचर नियम बोला जाता है, जिसमें 3 समुच्चय आते हैं। कितने समुच्चय आते हैं? 3 समुच्चय आते हैं। तो इस टाइप से ये कुछ आपकी गुणधर्म है इसके, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अब हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन आरेख, दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का वेन आरेख कैसे बनेगा? सबसे पहले वेन आरेख में एक आयत बनाया जाता है। आयत क्या होता है आपका? आयत किसको निरूपित करता है? आयत निरूपित करता है सार्वत्रिक समुच्चय को। किसको निरूपित करता है? सार्वत्रिक समुच्चय को। फिर इसके दो उपसमुच्चय हैं, ये ए आ गया और एक ये सेट क्या आ गया? बी आ गया। आप देखें ए और बी का कॉमन पार्ट कौन सा होगा? जो ए का भी है और बी का भी है, आपको दिखेगा ये वाला पार्ट। इसको हम क्या कर देंगे? डार्क कर देंगे। ये आपका वेन आरेख शो करेगा किसका? ए इंटरसेक्शन बी का। आप इसको नोट कर लें, देन हम और डिस्कस करते हैं आगे। अब थर्ड नंबर संक्रिया आती है समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर कैसे करेंगे? ध्यान से देखना है। ऐसा नहीं है कि एक समुच्चय के अवयवों में से दूसरे समुच्चय के अवयवों को हम घटा देंगे, इस टाइप से नहीं होता है। दो समुच्चयों का अंतर ध्यान से देखेंगे कि जैसे दो समुच्चय हैं आपके पास ए और बी,
दो समुच्चय ए और बी हैं तो इनका जो अंतर होगा का अंतर ए माइनस बी। ध्यान से सुनेंगे, दो समुच्चयों का अंतर ए माइनस बी। एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें ए के तो अवयव होंगे परंतु बी के अवयव नहीं होंगे। मतलब ए में से हम उन अवयवों को हटा देंगे जो बी के हैं। ए माइनस बी के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुने ना आप सभी लोग, कि ए में से हम उन अवयवों को हटा देते हैं जो किसके होते हैं, बी के होते हैं। ये कहलाता है दो समुच्चयों का अंतर। जैसे ए माइनस बी में क्या होगा कि ए में से उन अवयवों को हटा देंगे जो बी के हैं। एवं अगर हमें बी माइनस ए निकालना हो तो हम बी में से उन अवयवों को हटा देंगे जो किसके हैं, ए के हैं। ओवरऑल ए माइनस बी के लिए हम ए में से ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों को हटा देते हैं और बी माइनस ए के लिए हम बी में से ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ये कहलाता है दो समुच्चयों का अंतर, ए और बी। ए माइनस बी क्या होता है, ए में से उन अवयवों को हटा देंगे जो किसके होंगे, बी के होंगे, और बी में से हम उन अवयवों को हटा देते हैं जो किसके हैं, ए के हैं। सो आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, दो समुच्चय ए और बी का अंतर ए माइनस बी। एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें ए के अवयव होंगे परंतु बी के अवयव नहीं होंगे। एवं बी माइनस ए के लिए बी माइनस ए में बी के अवयव होंगे परंतु ए के नहीं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है, ए माइनस बी बराबर नहीं होता है बी माइनस ए के। ए माइनस बी बराबर नहीं होता है किसके, बी माइनस ए के। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे ए बराबर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 और बी बराबर लिख दिया मैंने 2 4 6 8। अब आपसे कहा कि ए माइनस बी ज्ञात कीजिए, तो ए माइनस बी कैसे निकालेंगे। वन क्या बी में है, नहीं है, वन को ले लिया। टू बी में है, 2 हट जाएगा। 3 नहीं है, 3 आ जाएगा। 4 हट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और फिर क्या हट जाएगा, 6 हट जाएगा। सो इस टाइप से हम क्या बनाते हैं, ए माइनस बी। ऐसे ही अगर हमें बी माइनस ए ज्ञात करना हो तो बी माइनस ए कैसे ज्ञात करेंगे, 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, केवल और केवल क्या बचेगा, 8 बचेगा। ये आपका क्या होगा, बी माइनस ए होगा। अब इसका हम बैनारेख देखते हैं। बैनारेख द्वारा कैसे निरूपित करते हैं अंतर को। बैनारेख में सबसे पहले एक सार्वत्रिक समुच्चय लेना है आपको, एक आयत के द्वारा निरूपित करेंगे जिसको हम, ये यू आ गया, और यहाँ पर एक वृत्त बना देंगे और एक ये दूसरा वृत्त बी। ये ए सेट हो गया और एक बी सेट हो गया। तो आप देखें कि अगर हमें ए माइनस बी का बैनारेख बनाना है तो ए में से हम वो पार्ट हटा देंगे जो बी में भी है। तो कौन सा पार्ट हट जाएगा आपका, ये वाला, उस तरफ वाला ये पार्ट हट जाएगा। केवल क्या बचेगा, इस साइड वाला पार्ट बचेगा। मतलब कौन सा, ये वाला पार्ट आपका बचेगा, केवल और केवल ये वाला पार्ट बचेगा। इसको हम बोलेंगे ए माइनस बी। किसका बैनारेख होगा आपका, ए माइनस बी का। अगर हमें बी माइनस ए का बैनारेख बनाना है तो बी में से इस वाले इधर के पार्ट को हटा देंगे तो बी का बैनारेख क्या बनेगा आपका, बी माइनस ए का। बी माइनस ए का बैनारेख आपका ये बन जाएगा। तो आप इसको नोट कर लें। आज हमने समुच्चय की संक्रियाएं में क्या क्या पढ़ लिया। वेन डायग्राम क्या होता है, संघ, सम्मिलन एवं समुच्चयों का अंतर। अब हम इसके बाद कुछ और कुछ हैं टॉपिक। एक पूरक समुच्चय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पूरक समुच्चय, और फिर उसके बाद 1.4 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। सो थैंक यू।